हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। गाइस, यहाँ पे हम जब स्पिरिट गाइड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, स्पिरिट यानी हमारी सोल, हमारी आत्मा, और गाइड्स मतलब वो जो हमें गाइडेंस देते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमें रास्ता बताते हैं कि हमें अपने काम को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, हमसे कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो स्पिरिट गाइड्स जो हमारी आत्मा को रास्ता दिखा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। और ये हर किसी के लिए अलग अलग स्पिरिट गाइड्स वर्क करते हैं यहाँ पे यूनिवर्स में। किसी के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स उनके एंसेस्टर यानी पूर्वज हो सकते हैं, किसी के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स ईश्वर हो सकते हैं, किसी के लिए स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर उनके लिए एंजल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पिरिट गाइड्स उनको राह दिखाते हैं, उनको गाइडेंस यहाँ पे देते हैं। तो यानी कि आपके जो भी स्पिरिट्स गाइड्स हैं, चाहे वो एंजल्स हों, स्वयं ईश्वर हों, या फिर आपके पूर्वज हो, जो भी आपको वो मैसेज देना चाहते हैं, ये गाइस हम आज की रीडिंग में यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, जो आपकी सोल को, आपकी आत्मा को रास्ता दिखाते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। चलिए हम यहाँ पे आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो गाइस, हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड लास्ट पाइल नंबर 3। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए। आप कार्ड्स से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स और ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या है आपके लिए गाइडेंस और मैसेज। चलिए शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। आई होप आपने अपने अपने पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपने लिए अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। और हाँ, आप में से जो भी चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेज है उनके स्पिरिट गाइड्स का उनके लिए। लेट्स स्टार्ट। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए हम देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, उनके स्पिरिट गाइड्स क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को। चलिए पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एक्वेरियस का, यानी कि कोलैबोरेट। सेकंड कार्ड है यहाँ पे हेल्थ। रीबर्थ। वर्गो। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे हम लेंगे, दैट इज यस, सोलर प्लेक्सस। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। आपके लिए यहाँ पे जो मुझे आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज दिख रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे आपको ये चीज़ सबसे पहले तो बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे जो भी आपके पास विजडम है, जो भी आपके पास ज्ञान है, या जो भी आप नॉलेज रखते हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 आप जिसने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास विजडम बहुत है, आपके पास ज्ञान बहुत है। और ये ज्ञान वो कह रहे हैं कि अब जो हमने ज्ञान आपको दिया, हो सकता है आपके हो सकता है कोई टैलेंट ऐसा हो जो आपकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा हो, या कोई नॉलेज या कोई विजडम हो सकती है जो आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ने यहाँ पे आपको दिया है। और अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये जो ज्ञान है, ये जो ऊर्जा है, ये आप दूसरों को भी फैलाएं, दूसरों को भी बताएं कि ये जो ऊर्जा होती है, ये हमें दूसरों को ट्रांसफ़र करते रहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी स्पिरिट आपको ये मैसेज कर रहे हैं कि जो भी नॉलेज, जो भी विजडम, जो भी ज्ञान आपके पास है, वो आप अपने पास मत रखिए, वो लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्योंकि गाइस, ज्ञान ऐसा धन है
ज्ञान ऐसी ऊर्जा है जो जितना आप बांटोगे, जितना आप बताओगे, जितना आप लोगों को उसके बारे में बताओगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने ज्ञान को यहाँ पे बताना है, ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। और यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है हेल्थ का। आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है पाइल नंबर 1, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो हम सभी जानते हैं, बचपन से हम इस बात को पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। और आपकी हेल्थ मुझे दिख रहा है कुछ वीकनेस हो सकता है आपको फील हो रही हो, कभी कभी आपको टायर्डनेस जैसा लगता हो कि बस आराम से लेटे रहा जाए, कुछ काम ना किया जाए, या फिर कुछ काम करने के लिए एक्साइटमेंट बेसिकली आपको नहीं फील हो रही होगी प्रेजेंट कुछ टाइम से। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। अपने जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ पे ज़रूर करनी है। और अपनी पर्सनैलिटी में यहाँ पे आप थोड़ी सी फिटनेस के लिए जो अवेयरनेस होती है वो आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में ऐड करना है। आप में से बहुत से लोग फिटनेस के लिए काम भी कर रहे होंगे, हेल्थ को भी देख रहे होंगे, बट फिर भी उतनी ज़्यादा जो मोटिवेशन है वो आपको नहीं आ रही होगी। तो आपके यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं हेल्थ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये हेल्थ में फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की बात कर रही हूँ। ये नहीं कि आप फिजिकली फिट है तो आप हेल्दी ही नहीं, इमोशनली भी आपको स्ट्रांग और फिट होना है। ये भी आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, यहाँ पे रीबर्थ का यानी प्लूटो का कार्ड आया है। पर्सनैलिटी में स्विच आपके आने वाला है, और आपसे वो ये चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे जो ये स्विच आ रहा है, जो ये चेंज आ रहा है, उसको समझें, एनालाइज करें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ बड़ा काम आपसे वो करवाना चाहते हैं। और ये ज्ञान का ही काम मुझे दिख रहा है कि कोई ज्ञान की ऊर्जा आपके पास है, कोई विजडम आपके पास है, वो चाहते हैं कि उसको आप लोगों को फैलाओ। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे एक किसान की भी जैसे ऊर्जा होती है। किसान क्या कर रहा है, फार्मर क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो कल्टीवेशन करते हैं, वो खेती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और फिर उससे जो भी ग्रेन हो रहा है उससे कितने लोगों का पालन पोषण हो रहा है, कितने लोग उस अनाज को खा के अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पोषण पा रहे हैं, ऊर्जा पा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे आपके पास जो ज्ञान की ऊर्जा है, आपने उस ज्ञान को कल्टीवेट किया है, आपने उस ज्ञान को मेहनत से पाया है, तो उस ज्ञान को अब आपको सबको भी बांटना है। जैसे एक किसान जितनी ज़्यादा कल्टीवेशन करता है, जितनी खेती करता है, वो थोड़ा अपने पास रखता है, बाकी वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लोग खाते हैं, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे आपके पास जो ज्ञान की खेती है, जो ऊर्जा आपके पास यहाँ पे ज्ञान की है, वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी विजडम है, वो ज़रूर बताइए। और अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे आप एक्टिवेट कीजिए। नो डाउट पाइल नंबर 1, आप में से जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं इस वक्त आप थोड़ा स्लो एनर्जी में, थोड़ा स्टक एनर्जी में, धीरे धीरे से आपकी लाइफ की गाड़ी चल रही है। लेकिन आपको यहाँ पे खुद पे बिल्कुल भी जजमेंट या डाउट लेके नहीं आना है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज्ञान की आपके पास ऊर्जा है। आपको बस अपने आप को यहाँ पहचानना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जितना भी ज्ञान होता है, जितनी भी विजडम होती है, अगर हमें एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, अगर हमें कोई पहचान नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हम उस ज्ञान को सोचते हैं कि है भी तो क्या फ़ायदा, या क्या उसका यूज़ है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि जैसे ही वो राइट टाइम आएगा, आपका जो भी ज्ञान, जो भी विजडम आपके अंदर उन्होंने दी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पीढ़ियों का ज्ञान दिख रहा है, ये ज्ञान काफ़ी लंबे समय से आपके साथ था। अगर आपको किसी मतलब जनरेशन अगर ये विजडम नहीं है, तो आपकी आत्मा में वो विजडम है। ये विजडम यहाँ पे आपने मेडिटेशन से आपको पास आई है, आपकी सोल फैमिली ने आपको दी है, एंजल्स ने आपको दी है, ये विजडम है आपके पास पाइल नंबर 1। यस, विजडम है, मुझे काफ़ी ज्ञान दिख रहा है। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आपके लिए मुझे महसूस हो रही है कि जो दूसरों के लिए करते हैं, कि मेरा जो ज्ञान, मेरी जो ऊर्जा है, जो मैंने संभाल के रखी है, वो किसके लिए, पूरी संसार के लिए मुझे करना है, मुझे यूनिवर्स के लिए काम करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे जो भी विजडम, जो भी ज्ञान, जो भी इंटेलिजेंस आपके पास है, उससे यहाँ पे आपको दूसरों का भला करना है, दूसरों की हेल्प आपको यहाँ पे ज़रूर करनी है, और आप वो करोगे। ये तो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। चलिए, ये थे आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज आपके लिए। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से। मैसेज हमने देख लिए, अब गाइडेंस देखते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर 1 को। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। यस, आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत ज़्यादा अबंडेंस ऐड करना चाहते हैं। तो आपको बस अपनी ऊर्जाओं को यहाँ पे रेडी रखना है उन ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को रिसीव करने के लिए।
यस, कंपैशन, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मुझे दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों को यहाँ पे देना है, क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान, वो विजडम, वो ऊर्जा यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको दे रखी है, और वो है आपके पास फाइल नंबर 1। यस, रेज योर वाइब्रेशन, आपको यहाँ पे अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करना है। कि रीबर्थ का देखिए कार्ड आया था कि आपको यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से बिल्डअप करना है। यस, पर्सनैलिटी पे यहाँ पे आपको फोकस करना है, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। आस्क एंड रिसीव। फाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनको आपसे उम्मीद बहुत है। जैसे नहीं होता है कि एक मेरा जो बच्चा है वो बहुत कुछ करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे यहाँ पे फाइल नंबर 1 आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उनको आपसे उम्मीद बहुत है, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं। वो ये जानते हैं कि आप ही उनके वो बच्चे हो, आप ही उनकी वो उम्मीद हो, जो उनकी इस एक्सपेक्टेशन को, उनकी इन उम्मीदों को पूरा करोगे। आपको वो पूरी तरह से फ्रीडम, पूरी तरह से साइंस भी ऐसे कुछ देंगे, जिन साइंस को, जिन सिंबल्स को आप यूज़ करके समझ पाओगे कि आपके लिए यहाँ पे लक्ष्य क्या है। आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है, इसके लिए हमेशा आपको प्रार्थना करनी है, कनेक्ट रहना है डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, और अपनी इनर चाइल्ड को यहाँ पे आपको हील करना है। हो सकता है आपका चाइल्डहुड उतना अच्छा ना रहा, आपका बचपन मुझे दिख रहा है उतना अच्छा नहीं रहा होगा पाइल नंबर 1। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ सिचुएशंस यहाँ पे ऐसी बनी होगी कि आप अपने चाइल्डहुड को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए होगे, या फिर कुछ चाइल्डहुड के पैटर्न्स अभी तक आपके साथ हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें जो नॉलेज, तुम्हें जो ज्ञान की ऊर्जा मैंने दी है उसको तुम्हें यहाँ पे दुनिया में स्प्रेड करना है। ब्लेसिंग्स और अबंडेंस तुम्हारे पास रहेगी। जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आती जाएगी, और तुम्हारी जितनी भी विशेज़ हैं वो यहाँ पे पूरी होती जाएंगी। एक कंपैशन होना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। आपको यहाँ पे कंपैशन की ऊर्जा क्रिएट करनी, वाइब्रेशन को हाई रखना है, दुनिया को बताना है कि आपको क्या चाहिए, और अपनी इनर चाइल्ड की आपको यहाँ पे हीलिंग करनी है। पाइल नंबर 1। चलिए और हम कार्ड्स देख लेते हैं स्पिरिट गाइड्स का मैसेज के लिए, फाइल नंबर 1 के लिए, और क्या कार्ड्स हैं। अवेकनिंग प्रेजेंस, यानी कि द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वियर अ क्लॉक एंड प्रोटेक्ट एंड लव, यानी कि आपके पास प्रोटेक्शन भी है, आपके पास प्यार भी है। वो ऊर्जा जो संसार को चलाती है वो हमेशा आपके साथ है। तो यानी कि आपको यहाँ पे खुद को बिल्कुल भी समझना नहीं है कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। ब्रह्मांड को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो आपके साथ है यहाँ पे। चलिए और कार्ड आपके लिए देखते हैं। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इससे आपकी वाइब्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, और आप यहाँ पे एक चीज़ और महसूस करोगे पायल नंबर 1 कि आपको कुछ ना कुछ सिंबल और साइंस मिलेंगे। हो सकता है कुछ डाउनलोड्स आपको आए, कुछ आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ सपने आ सकते हैं, या फिर आपको बैठे बैठे ऐसे कोई ख्याल या कोई विज़न ऐसा दिख सकता है जिसमें आप ये चीज़ समझ पाओ कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, और मेरी लाइफ का मकसद यहाँ पे ज्ञान के साथ काम करना तो है। ये तो मुझे आपके लिए दिख रहा है, ज्ञान के साथ तो आप यहाँ पे डेफिनेटली काम करने वाले हो। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, यानी कि आप यहाँ पे जो ग्रेस आपके पास है, जो गिफ्ट्स आपको यहाँ पे मिले हैं, जो इंस्पिरेशन आपके पास है, वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं एक प्यार की ऊर्जा, एक बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पे आपके पास रहने वाली है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मेक श्योर करना है कि जो भी गिफ्ट्स आपके पास है उनको आपको यहाँ पे लोगों के साथ भी शेयर करना है। और याद रखिएगा आपके पास ये ज्ञान की जो गिफ्ट्स हैं, ये जितना आप लोगों को दोगे ये उतना बढ़ता जाएगा पाइल नंबर 1। जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपना ज्ञान उतना ये बढ़ता जाएगा। यस, कॉल टू एक्शन, यानी कि अब यहाँ पे आपको चार्ज लेना है। ठीक है, वॉक यू टॉक, वॉक योर टॉक, यानी कि जो भी आपकी बात है, जो भी आपके अंदर के मैसेज हैं, वो यहाँ पे आप लोगों को आराम से बताइए कि आपके अंदर जो ऊर्जा है पाइल नंबर 1, वो ऐसी नहीं कि उसको आप अकेले संभाल लोगे। उसको यहाँ पे ये एक प्रकाश है, और ये एक ऐसा प्रकाश है जिसको दुनिया को जगमगाना है। जैसे कुछ ऊर्जा हमारे पास ऐसी होती हैं, कुछ हमारे पास ऐसी ऊर्जा होती है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर सकती है। पाइल नंबर 1, आपके पास वो ज्ञान की ऊर्जा है, आपके पास वो विजडम की ऊर्जा है। तो आपको यहाँ पे अपनी ऊर्जा को दुनिया को प्रकाशित करने के लिए इस्तेमाल करनी है। तो पाइल नंबर 1, ये थे आपके स्पिरिट के मैसेज आपके लिए। होप आपको पसंद आए होंगे गाइस। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उनके स्पिरिट गाइड्स का क्या है मैसेज, क्या है गाइडेंस उनके लिए। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रहने वाले हैं स्पिरिट गाइड्स के मैसेज और गाइडेंस। चलिए शुरू करते हैं।
पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होम, 4th हाउस, पहला कार्ड। डिस्कम्फर्ट, जर्नी, 12th हाउस के बाद यहाँ पे लास्ट कार्ड है 6th हाउस, सस्टेनेबिलिटी। पाइल नंबर 2, आपके लिए मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस दिख रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के, उसमें यहाँ पे सबसे पहला आपके लिए जो मैसेज है कि आपका जो घर है, आपकी जो कंफर्ट जोन है, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल के आपको काम करने के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि घर में हम बहुत आराम से सुकून से होते हैं, बहुत ही रिलैक्स होते हैं क्योंकि हम अपने घर के अंदर हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन डाली जा रही है जो कि आपको डिस्कम्फर्ट कर रही है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है कि ये सिचुएशन जो है वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, या फिर मैं यहाँ पे कैसे रह पाऊँगा, कैसे रह पाऊँगी, मुझसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर कोई कंफर्टेबल सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है इस टाइम पे, तो आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, पाइल नंबर 2, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी यात्रा में होते हैं, आप जब अपने जीवन की यहाँ पे यात्रा में हैं, तो यहाँ पे कभी कभी जब यात्रा चल रही होती है तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे कि कभी कभी अप एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभी कंफर्टेबल सिचुएशन होती है हमारी जर्नी में, कभी कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल था, कभी कभी हम ऐसी रोड में चल रहे होते हैं जो कि बहुत स्मूथ होती है, और कभी कभी थोड़े से गड्ढे गड्ढे रहते हैं सड़क में। तो कभी कभी थोड़ा आपको थोड़ा सा जंप रह रहा है, अप एंड डाउन्स रहते हैं। तो कभी जैसे नहीं जर्नी में क्या, कभी ऊंचे पहाड़ हैं, कभी नीचे है, कभी स्मूथ रास्ता है। तो यानी कि मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, आप इस समय किसी यात्रा पे हैं। आपके ये जो यात्रा मुझे दिख रही है बेसिकली ये स्टेबिलिटी की यात्रा है, बेसिकली ये ठहराव की यात्रा है आपकी, बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी की जो ये यात्रा आपकी चल रही है आपके जीवन की। ये कुछ लोगों के लिए करियर की यात्रा है, कुछ के लिए रिलेशनशिप की यात्रा मुझे दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी सेल्फ अवेकनिंग की यात्रा दिख रही है। आप यहाँ पे खुद को जानोगे, खुद को समझोगे, एक प्रोसेस यहाँ पे आपके लिए है पाइल नंबर 2। और जब हम प्रोसेस से गुजरते हैं तो कभी कभी हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होती है और कभी कभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। तो आपको यहाँ पे आपके जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स, वो ये कह रहे हैं कि इस यात्रा में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग आपके लिए उन्होंने रखी है, तो आपको यहाँ पे उसको एक ट्रेनिंग की तरह रहना लेना है। उसके ऊपर ज़्यादा आपको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब कभी हमें हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है और वो नेगेटिव है या अनकंफर्टेबल हमें कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है, कुछ लर्न करवाना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन इस तरह की अगर आ रही है पाइल नंबर 2, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके स्पिरिट गाइड्स ने ही आपकी लाइफ में डाली, ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी की यात्रा को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, अपनी लेसन्स को आप यहाँ पे अच्छे से सीख पाइए। यस, आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज मुझे दिख रहा है इंट्रोस्पेक्शन का, यानी कि आपको कहीं ना कहीं खुद को जानना है। ये रूट चक्र से लेकर के मुझे क्राउन चक्र तक की यात्रा दिख रही है, और ये यात्रा बेसिकली खुद को जानने की, समझने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पूरी दुनिया को जान जाते हैं, हमारे बगल में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, सब जगह क्या चल रहा है, लेकिन हमारे इमोशंस में क्या चल रहा है, हमारे अंदर कौन सी जंग चल रही है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे यात्रा दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे खुद को जानें, खुद को समझें। यस, और ये खुद को जो समझने की यात्रा आपकी चल रही है, जो आपको लेके जाएगी एक शांति की ऊर्जा की तरफ, जहाँ पे देखिए आप रिलैक्स है। आप देखिए इस कार्ड में देखिए यहाँ पे 4 हाथ बने हुए हैं, और जो इस समय को पकड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे ये भी एक सिंबल है टाइम का, ये यहाँ पे घड़ी है, और ये भी देखिए पकड़े हुए हैं टाइम को। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बार बार चक्कर ना काटें, या आपकी लाइफ में कोई टफ टाइम दोबारा वापस ना आए, इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे खुद को जानने समझने की ज़रूरत है, कि आपकी आत्मा आपसे क्या चाहती है, आपके इमोशंस आपसे क्या चाहते हैं, और आपके मन में जो ऊर्जा चल रही है उथल पुथल की, जो परेशानी में आप हो, जो डिस्कम्फर्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में है, उससे आप यहाँ पे तब बाहर आ पाओगे जब आप अपने समय को अपने हाथ में ले लो, जब आप अपनी पावर को अपने हाथ में ले लो, अपने इमोशंस को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ जाओ। नो डाउट पाइल नंबर 2, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपकी लाइफ में इसलिए बार बार वो सिचुएशन ला रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे अपना लेसन लर्न नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी
जो अच्छी और सच्ची सक्सेस है वो ठहराव में है, वो रुक जाने में, वो संभल जाने में है, वो कहीं न कहीं थोड़ा टाइम पे खुद को ईश्वर के हवाले छोड़ देने में। तो आपके यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर कुछ जर्नी है आपकी लाइफ की, वो आपको कुछ मैसेज बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ अप एंड डाउन्स आएँगे, तो आपको उसके लिए हमेशा अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर रखना है, ठीक है? और अपने आप को यहाँ पे जानना है। आप में से बहुत से लोग पाइल नंबर 2 एक काम कर सकते हो, एक डायरी लीजिए या फिर एक पेपर पेन में अपने थॉट्स लिखिए। आपके थॉट्स में कि क्या वो 5 बातें हैं जो आपको खुशी देती हैं? क्या वो 5 बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है? और कौन-सी वो सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में अगर आ रही है बार-बार, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो? और वो कौन-सी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जब वो आपकी लाइफ में आएगी तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और हैप्पी महसूस करोगे। आपको यहाँ पे अपने इमोशंस के साथ वर्क करना है, पाइल नंबर 2। यस। और आपके जो इमोशंस है, ये सबसे पहले आपको डिस्कवर करने कि आपके मन में आखिर है क्या और आपके माइंड में आखिर चल क्या क्या रहा है। ये कभी-कभी जो हमारी बहुत अंदर की बातें होती हैं ना, हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर आखिर में चल क्या रहा है। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या है? फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंड। देखिए पहला ही कार्ड मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में आ रही जो आपको डिस्कम्फर्ट कर रही, तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी है, उस चीज़ को समझना है अपनी लाइफ में और उसको माफ़ भी करके आगे बढ़ जाना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो फॉरगिव करना है और अंडरस्टैंड करना है कि मैं दिल से, मैं अपनी पूरी आत्मा से इस चीज़ को समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ और मैंने जीवन के उस पार्ट को अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है और उन सबको माफ़ कर दिया है, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा थी, ये मेरे एंजल्स की इच्छा थी, स्पिरिट गाइड्स की इच्छा थी और उनकी इच्छा मुझे स्वीकार है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपसे समर्पण की ऊर्जा में रहने के लिए मांग की जा रही है, पाइल नंबर 2। यस। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके गार्जियन आपके साथ हैं, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपके अगर कोई ऐसे आपकी कोई फीमेल ऐसी एंसेस्टर मुझे बेसिकली आपके दिख रही हैं जो आपके लिए ईश्वर से लड़ रही हैं, जो आपको बता रही हैं कि आपके लिए क्या सही है। एंजल्स तो आपके साथ है, पाइल नंबर 2, नो डाउट। यस। ईज एंड ग्रेस आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे जो लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए मैसेज का आया था वो भी सस्टेनेबिलिटी था, यानी कि एक सुकून, और ये कार्ड भी बेसिकली ईज और ग्रेस को यूज़ करता है। देखिए ये कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा है, फिर भी कितनी ज़्यादा ग्रेस से अपना काम कर रहा है, कितना कंट्रोल में है, कितना बैलेंस में इसकी ऊर्जा है। तो आपको भी ऐसे यहाँ पे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है और उसी तरह ईज़ में आना है कि आपको कितनी ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में क्यों ना डाल दिया जाए आपकी लाइफ में, आप उतनी ज़्यादा ग्रेस और बैलेंस के साथ और ईज़ के साथ अपना काम करते जाओगे। यस। आपको यहाँ पे ईज़ का लेसन सीखना है कि लाइफ में कितनी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अगर हम चाह लें, हम अगर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लें तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंपैशन है, हमारे पास करुणा की भावना है, तो हम यहाँ पे किसी ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट है, बट मुझसे ज़्यादा भी और लोग हैं जो प्रॉब्लम में हैं। आपको कहीं न कहीं ये सिखाया जा रहा है आपकी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रगल देख रहे हो, आपसे भी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले लोग अभी भी इस दुनिया में हैं। वो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क अपनी लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं। येस, आपको सिखाया जा रहा है कि आप घर में हो, आराम से हो, और जो आपकी यात्रा है ये आपको ये समझाने के लिए बेसिकली मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपके साथ इमोशनली मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेनिंग मिल रही है। येस, इमोशनली ट्रेनिंग बेसिकली मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 आपकी। इमोशनली अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, कुछ आपको फेक फ्रेंड्स मिले होंगे, कुछ होता है कुछ आपको बैड एक्सपीरियंस भी हुए हुए आपके इमोशंस को लेके, आपको इमोशनली हर्ट बहुत किया गया है। येस, इस यात्रा में। यस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पे चेंज है, और ये एक ऐसे मौके के साथ है जहाँ पे आप देखिए खुद को फ्री महसूस करोगे। आप जहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे कि जीवन ऐसा है जहाँ पे हम जितनी उम्मीद करेंगे उतना हमें दुख ही मिलेगा। एक्सपेक्टेशन बेसिकली यहाँ पे आपको लेस
होने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करना है किसी भी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से कि ऐसा आउटकम निकलेगा या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, मैंने ऐसा प्लानिंग किया था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। जीवन चलने का नाम है, आपको बस चलते रहना है और खुद के इमोशंस को यहाँ पे आपको ज़रूर टैकल करना है। पाइल नंबर 2, यस। पेपर पेन में ज़रूर लिखिएगा वो सिचुएशन जो आपको परेशान करती हैं, वो सिचुएशन जो आपको हैप्पी रखेंगी, या फिर वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो और जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं लिख लिख के खुद से बात करनी है, खुद से कम्युनिकेट करना है और अपने इमोशंस को यहाँ पर टैकल ज़रूर करना है। और जो भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम चाहते हो वो आप ज़रूर कहीं ना कहीं 5 या फिर 10 सेंटेंसेस में प्रेजेंट टाइम में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अपने ड्रीम हाउस में रह रहा हूँ, मेरी लाइफ में इस समय बहुत पॉजिटिविटी है और आई फील वेरी वेरी लकी बिकॉज नाउ आई हैव माई ओन हाउस। कुछ भी जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती, जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, लेना चाहते हो, वो आप ज़रूर पाइल नंबर 2 अपने ड्रीम्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे और कार्ड्स देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए। कॉल द एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक यू टॉक। यानी कि अब यहाँ पे आपको एक्शंस लेने के लिए कह रहे हैं और ये एक्शन क्या है, आपके इमोशंस को टैकल करने के लिए। बिल्कुल शांत हो जाना है, कैसी भी सिचुएशन हो यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपको उतने ही ज़्यादा कंफर्ट से अपने एक्शंस को लेता रहना है। आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि ऐसी सिचुएशन होगी या फिर ऐसे हालात होंगे तो ही मैं काम करूँगा, तो ही मैं काम करूँगी, नहीं। आप जिस समय जिस सिचुएशन पे हो, जिस भी जगह खड़े हो, जहाँ पे भी हो, आपको वहाँ से ही अपने काम को यहाँ पे ऑपरेट करना है, एक्शन लेना यहाँ पे शुरू कर देना है। यस, प्रेयर एंड कंटम्पलेशन। कंटम्पलेशन मीन्स यानी कि आपको यहाँ पे चिंतन करना है, आपको यहाँ पे चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, सोचना है, उसको एनालिसिस करना है। क्योंकि देखिए इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड यहाँ भी आपके लिए आया था और कंटम्पलेशन का कार्ड यहाँ भी आया, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने अंदर की जो डिवाइन ऊर्जा है, आपके अंदर की जो दिव्यता है, उसको यहाँ पे आपको समझना है। प्रार्थना आपको यहाँ पे करनी है कि देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हम कहते हैं ना ईश्वर से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। यस, तो यहाँ पे आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है, कनेक्ट रहना है और बिल्कुल अपने आप को ईश्वर के जो मर्ज़ी है उसके हिसाब से अपनी लाइफ को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है। प्रेजेंट टाइम में आपके गाइड्स आपको ये भी यहाँ पे कह रहे हैं, ट्रस्टिंग हेवन। आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड आया है, तो नो डाउट पाइल नंबर 2 आपके लिए देखिए यहाँ पे भी आर्कएंजल गार्जियन एंजल का कार्ड आया था आपके लिए, गार्जियन एंजल का, और कि फिर आपके लिए आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड आया है। ये इंडिकेट करता है पाइल नंबर 2 एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको एंजल्स रास्ता दिखाते हैं, आपको देवदूत यहाँ पे रास्ता दिखाते हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, रूट चक्रा बेसिकली आपको यहाँ पे अपना बैलेंस करना है, नीडर आपको बनना है, फियरलेस आपको बनना है। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल्स आपसे कह रहे हैं यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। यानी कि आप अपने मिरेकल्स को होने के लिए उनको मौका दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, पूरी तरह से अपने समर्पण की ऊर्जा में यहाँ पे आप आ जाइए पाइल नंबर 2 कि ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो मेरी अच्छाई के लिए ही है। यस, लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है सैक्रेड पर्सन द मरियम। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो दिव्य ऊर्जा है वो आपके लिए यहाँ पे काम कर रही है, बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे पाइल नंबर 2, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, आर्कएंजल माइकल का आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है जो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पे पूरी तरह से अपनी इच्छाएँ हैं, जो भी आपके अंदर की इच्छा है वो बस आप प्रेयर में लेके आइए, आप यहाँ पे प्रार्थना कीजिए और चिंतन कीजिए कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हुई वो ईश्वर की इच्छा से हुई। जीवन की एक यात्रा है जो हमें ईश्वर की इच्छा से, अपने एंजल्स की, अपने स्पिरिट गाइड्स की जो हमारे गाइडेंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे करनी है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल समर्पण की ऊर्जा में रहिए, अपनी प्रार्थना ज़रूर कीजिए, अपने ईश्वर को ज़रूर बताइए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन ज़रूर करना है, बताना ज़रूर है, और वो आपसे यही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितनी ही डिस्कम्फर्ट क्यों ना हो पाइल नंबर 2, आपको उससे भी पीस क्रिएट करनी है। ठीक है, तो गाइस, तो ये थे आपके लिए मैसेज पाइल नंबर 2, होप आपको पसंद आए होंगे, आपसे रेजिनेट की होगी रीडिंग। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है उनके स्पिरिट गाइड का मैसेज और गाइडेंस। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है उनके लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या है मैसेज, क्या है गाइडेंस पाइल नंबर
3 के लिए। चलिए पाइल नंबर 3 की रीडिंग हम शुरू करते हैं, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। इतने कार्ड्स नहीं, जब कभी गाइस ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं तब ऐसे कार्ड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाहर आते हैं। चलिए पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए है मून, परसेप्शन। पहला मैसेज। सेकंड हाउस, रिसोर्सेस। अचीव, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा, बैलेंस। लास्ट कार्ड है यहाँ पे एंट्रेंस, यानी कि आगे यहाँ पे बढ़ने की ऊर्जा आपको दी जा रही है पाइल नंबर 3। आपके लिए यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ आपको रास्ता दिखा रहे हैं आपकी तरक्की की तरफ बढ़ने का। आपके कहीं ना कहीं मुझे ये करियर के मैसेज दिख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आपके मैसेजेस। पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए है पाइल नंबर 3, परसेप्शन का। आप यहाँ पे अपने मन में जितनी ज़्यादा चीज़ों को सोचेंगे, जो अपने मन में आप प्लान बनाएंगे कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे इतनी अबंडेंस अचीव करनी है, मुझे ऐसे ऐसे पोजीशन पे जाना है, वो सब आप यहाँ पे कर पाओगे। आपको वो सारे रिसोर्सेज आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे जो चीज़ आप अपने मन में ठान लेंगे। इसलिए जितना हो सके ना उतना ज़्यादा आप यहाँ पे अपने लिए सोचिएगा। आप यहाँ पे एक नहीं 2 घर के बारे में सोचिए, आप यहाँ पे एक नहीं बहुत बहुत पैसों के बारे में सोचिए। यस, बहुत आपको यहाँ पे सोचना है, क्योंकि आपको वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जिनसे आप अपने टारगेट्स को यहाँ पे अचीव कर पाओ। आपको यहाँ पे एक्शंस लेने हैं। आपके लिए मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके जो बेसिकली मुझे आपके जो स्पिरिट गाइड्स दिख रहे हैं वो आपके पूर्वज हैं, वो आपको कुछ धन देना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में पैसा देना चाहते हैं। ये किसी किसी के लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है। आप में से किसी किसी की फैमिली ऐसी रही हो जहाँ पे आपके जो विरासत होती है उससे आपको ज़्यादा पैसा ना मिला हो, या फिर जब नहीं फैमिलीज़ में जब बंटवारा होता है या कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तो आपको बेसिकली मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3 आपको या फिर आपके फादर को या फिर आपकी फैमिली को उतना पैसा नहीं दिया गया जितना उनको मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है आपके घर में जब बंटवारा हुआ है दैट टाइम, या आपके घर में जब पैतृक विरासत को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा अन्याय या इनजस्टिस हुआ, उतना पैसा आपको ना मिला हो। ये स्पेशल मैसेज है किसी किसी के लिए हो सकता है पाइल नंबर 3। ऐसा मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि अन्याय यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ने देखा है कि कैसे आपकी फैमिली के साथ या फिर आपके पापा के साथ या फिर आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको वो न्याय में बदलना चाहते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ धन देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो रिसोर्स, कुछ ना कुछ वो पैसा, कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वो ऐड करना चाहते हैं और वो देंगे आपको, नो डाउट। पाइल नंबर 3 आपको यहाँ पे बस विश्वास रखना है और बस मन में ठान लेना है। वो आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है इस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो उसको यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सही करना चाहते हैं। आपको वो हर तरह की अचीवमेंट, हर तरह की वो चीज़ें देना चाहते हैं जो आपको नहीं मिली। यस, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं वो देख पाते हैं कि कहाँ पे अन्याय हो रहा है। ईश्वर देख पा रहे हैं कि आपके साथ कहाँ पे अन्याय हुआ, वो आपको वहाँ पे न्याय देना चाहते हैं। तो बस पाइल नंबर 3 आपको अपने उस अन्याय का जो बदला है वो मिलने वाला है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और अपने एक्शंस को यहाँ पे आप टाइम पे लीजिए। बस एक्शन यहाँ पे आपको टाइम पे लेना है, लाइफ को एक बैलेंस में बना के रखना है, क्योंकि आपसे यहाँ पे एक ये भी मैसेज आपके लिए कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे बैलेंस बनाना है। आपके पास जो ज्ञान की ऊर्जा है, कितने दिल और दिमाग में यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस, प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस और दिल और दिमाग में यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है। यस, आप यहाँ जितना बैलेंस की ऊर्जा में रहेंगे, देखिए जब कोई भी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस में रखना है। ठीक है, नहीं अति सर्वत्र वर्जते, यानी जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रिक्ट जो सेल्फ होती है, नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा रूड भी नहीं होना है, तो दोनों के बीच आपको यहाँ पे एक बैलेंस लेकर चलना है। और आपके लिए जो भी ऊंचाइयाँ आपने सोची हैं, जो भी आपने सोचा है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, वो मोमेंटम, वो ऊर्जा ऐसी यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपके लिए बनाने वाले हैं कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी। आपके स्पिरिट गाइड्स ने देखा कि आपको वो चीज़ नहीं मिली जिसके आप हकदार हो,
जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जो आपके मन की वो डिज़ायर है, उसको पूरा करके वो कहीं न कहीं इस जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसको यहाँ पे ठीक करना चाहते हैं। ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज दिख रहा है पाइल नंबर 3। चलिए हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए। गाइडेंस क्या है स्पिरिट गाइड्स की पाइल नंबर 3 के लिए, क्या गाइडेंस है? यस, एंजल्स यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं पाइल नंबर 3। आपके एंजल्स यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं। आपके बेसिकली गाइडेंस जो गार्जियन एंजल्स होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए एंसेस्टर्स ही आपके स्पिरिट गाइड्स के तौर पे दिख रहे हैं, और वो आपसे कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि बेटा तूने जो भी मेहनत की है या तुम्हारे साथ जो भी अन्याय या इनजस्टिस हुआ है उसका वो आपको कहीं ना कहीं बदला यहाँ पे देंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, क्योंकि आप हमेशा विनम्र रहे। वो आपको देख रहे हैं कि आप हमेशा विनम्र रहे, और वो आपसे यही कह रहे हैं कि ऐसे ही विनम्र हमेशा रहना, क्योंकि आपके मन में मुझे दिख रहा है कोई ग्रज नहीं आया आपके साथ। जो भी इनजस्टिस हुई, आपको जो चीज़ें कम मिली, कुछ आपके मन में ग्रज नहीं है। आप विनम्र हो, ये चीज़ आपको बहुत पसंद आई आपके स्पिरिट गाइड्स को। वो कह रहे हैं ऐसे ही आपको विनम्र रहना है। यस, आपको ऐसे ही अपनी ऊर्जाओं के साथ यहाँ पे हारमोनी बना के रखनी है, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स यहाँ पे रहना है। ये भी आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है आपके लिए, यस, मैनिफेस्टेशन। यस, आप देखिए मून कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया, परसेप्शन के लिए आया था, और यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया। आप बस मांगिए, आप बस अपनी ऊर्जा को यहाँ पे एकत्र कीजिए, शांत मन से, पवित्र मन से ईश्वर को बताइए, अपने स्पिरिट गाइड्स को बताइए पाइल नंबर 3 कि आपको अपने जीवन में क्या क्या खुशियाँ चाहिए, कैसा पार्टनर चाहते हैं आप, कैसी लाइफ चाहते हैं आप, कैसी अबंडेंस चाहते हैं आप, कैसा करियर में आप ग्रोथ चाहते हैं, ये सब मैनिफेस्ट कीजिए, ये सब बताइए, और वो सब आपको मिलेगा पाइल नंबर 3। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स न्याय करना चाहते हैं पाइल नंबर 3। आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। बस अपने मन में आप बस बनाइए, मैनिफेस्ट कीजिए आपके लाइफ में वो सब कुछ यहाँ पे मुझे आता दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा देने की एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स बैठे हुए। मतलब वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इतना कुछ देना चाहते हैं कि मतलब कहते नहीं, आपकी खुशियाँ झोली खुशियों से भर देना चाहते हैं। यस, बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको यहाँ पे। यस, रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन को यहाँ पे बढ़ाना है, एक बैलेंस की ऊर्जा में यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को लेकर आना है। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का। और ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेट, यस, ऑनेस्टी के साथ आप यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिएगा। कुछ भी चीज़ आपको यहाँ पे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बिल्कुल बताना शुरू करते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो कभी कभी हम खुद को ये सोच के भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये सोच के भी खुद को हम समझा लेते हैं कि अरे ये चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, मैं इतने बड़े घर का सपना क्यों देखूँ, या मैं इतनी महंगी कार के बारे में क्या सोचूँ, मुझे कभी मिलेगी नहीं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, ऑनेस्ट और क्लियर कम्युनिकेट करना है, बिना ये सोचे, बिना इस डर के कि अरे ये मुझे कैसे मिलेगी। आपको मिलेगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सेकंड हाउस का यहाँ पे कार्ड आया है, रिसोर्सेज का। आपको हर वो रिसोर्स मिलेंगे, हर वो चीज़ आपको मिलेगी। बस आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है, एंजल्स को बताना है, और एक हार्मोनी रखनी है अपने थॉट्स के साथ। बैलेंस की ऊर्जा में यहाँ पे आपको ज़रूर रहना है, ठीक है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे खुद के ऊपर सख्त भी नहीं होना है, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए और कार्ड्स देखते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए और कार्ड्स, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। देखिए पाइल नंबर 3, आपको यहाँ पे प्यार की ऊर्जा में रहना है, हमेशा प्यार आपका रहने वाला है। जो भी आप मैनिफेस्ट करें, नो डाउट आपकी लाइफ में प्यार भी आने वाला है। होप हमेशा आपको रखनी है, विश्वास आपको रखना है, क्योंकि जितनी भी आप होप करोगे, जितनी भी उम्मीद आप करोगे, कितनी मन वांछित चीज़ आपको यहाँ पे पाइल नंबर 3 मिलने वाली है। जो भी आप अपने मन में मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप अपने मन में चीज़ों को सोचेंगे, उस चीज़ की आपको यहाँ पे होप रखनी है, वो यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे देने वाले हैं। यस, अर्थ करेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, यानी कि आपको यहाँ पे ग्राउंडेड भी रहना है, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि अपनी जड़ों से बेटा हमेशा जुड़े रहना। यानी कि जो भी तुम्हारे, आपका कोई होम टाउन हो सकता है, कोई कला हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके फैमिली से या फिर आपकी जड़ों से जोड़े, उसके साथ यहाँ पे आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है। द होली स्पिरिट
एक्सपेक्ट मिरेकल्स। यस, आपको मिरेकल्स की उम्मीद करनी है। आपको प्रैक्टिकल नहीं सोचना है कि अरे मेरे पास अभी इतना पैसा है, कैसे ये होगा, कैसे क्या होगा। आपके यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं आपको मिरेकल की उम्मीद करनी है, आपको यहाँ पे चमत्कारों की उम्मीद करनी है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें आप सोचिए जो आप सोचते हैं अरे ये कैसे होगा, क्या होगा, तो आपको यहाँ पे मिरेकल्स की उम्मीद करनी है। आपके लिए एक यहाँ पे ये भी मैसेज है। और आपके लिए यहाँ पे है फ्रेज एंड सर्कल्स, यानी कि ज़िंदगी ऐसी है, जब हम शुरुआत करते हैं तो ज़रूरी नहीं अंत भी वैसा हो। जब हम दुनिया में आते हैं तो भले हम अपने हाथ खाली हाथ लेकर आएँ, कुछ ना हो, लेकिन हम अपना नाम, अपनी पहचान इस दुनिया को देकर जाते हैं। हमारे जाने के बाद भी हमारे अच्छे काम, हमारी जो दूसरों की गई हेल्प या फिर जो हमारी विज़डम होती है वो दुनिया में हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम रह जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है। आपको यहाँ पे बैलेंस की ऊर्जा रखते हुए अपने स्पिरिट गाइड से अपनी बात कहनी है कि मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो भी आपके नेगेटिव कर्मा थे वो बेसिकली मुझे यहाँ पे ख़त्म होते, रिलीज़ होते दिख रहे हैं। अब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रिसोर्सेज देना चाहते हैं, आपको आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हो वो देना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 3, मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्लियर कम्युनिकेट कीजिएगा, आँख बंद करके अपने स्पिरिट गाइड से यहाँ पे आपको प्रार्थना ज़रूर करनी है, उनको बताना है कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। और हाँ, अपने मन में ये सोचते हुए ज़रूर बताइएगा पाइल नंबर 3 कि मुझे ये चाहिए, और बिना इसके कि ये प्रैक्टिकल में कैसे होगा, ये रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगा, इस चीज़ की चिंता किए बिना, ये सोचे बिना, बस ये सोचना है कि मैं जो मांग रहा हूँ मुझे वो मिल ही जाएगा। जो भी मैं चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मांगूँ, कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल क्यों ना मांगूँ, मैं अपने पार्टनर को कुछ भी मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट।